और एक बार फिर वो खबर जो हम नहीं सुनना चाहते, एक बार फिर ऐसा रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा है जो नहीं तोड़ना चाहिए। 24 घंटे में कोरोना के केस 1,15,736 तक पहुंच गए, जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले। और पिछले 24 घंटों में मौतों के आंकड़ों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी नजर आ रही है। 630 मरीजों की पिछले 24 घंटों में जान गई है। लेकिन पिछले कुछ दिन में जो आंकड़े आए हैं उसके लिहाज से अगर हम देखें तो मौत का ये जो आंकड़ा है 630, ये पिछले कुछ दिनों के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन टेस्टिंग भी बढ़ी है। 1,15,000 केसेस आए हैं। 5 अप्रैल को कुल 1,03,558 केसेस आए थे। कोरोना के 8,43,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अब देश में हो गए हैं। और अब तक कोरोना से कुल 1,66,177 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें, 59,856 मरीज ठीक हुए हैं। और अब तक कुल 8,70,00,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण भी हो चुका है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ परिमल कुमार जुड़ रहे हैं। परिमल, ये आंकड़े अब डराने लग गए हैं और इसकी वजह खास तौर पर यह है कि जिस तेजी के साथ ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, पिछली वेव के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये नंबर्स इस बार काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी कोई खास वजह या कोई एक पिन पॉइंट रीजन बताया गया है मंत्रालय की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से? देखिए, सबसे पहला जवाब तो ये शशांक कि इस बात को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी माना है कि पिछली बार से इस बार का जो वेव है वो कहीं ज़्यादा नंबर दे रहा है हर दिन के हिसाब से। वजह के तौर पे कुछ एक वजह गिनवाई गई है, जिसमें हमारी आपकी लापरवाही, जो लोग लापरवाही करते हैं, जैसे मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, जो शादियां होती हैं, समारोह होता है, जो इलेक्शन हो रहे हैं, और राज्यों के लेवल पे लापरवाही इस मामले को लेकर कि कंटेनमेंट जोन सही से डिफाइन नहीं किया गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर ढिलाई बरती गई। क्योंकि वैक्सीन आने के बाद ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लोगों की ढिलाई भी बहुत ज़्यादा हो गई, और जब मामले कम आने शुरू हुए तो राज्य सरकारों ने भी ढिलाई दी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन उस तरीके से नहीं बनाए गए। अब जाके 50 लोगों की टीम बनाई गई है, जो 50 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, जो महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के सबसे प्रभावित जिले हैं, और 2-2 लोगों की टीम है, और रोजाना वो रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करेगी और तमाम पहलुओं को लेकर रिपोर्ट सबमिट करेगी कि टेस्टिंग के क्या हाल हैं। क्योंकि टेस्ट पे जोर इसलिए है शशांक कि जितना ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे, अगर कहीं पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उतनी ज़्यादा आशंका बढ़ जाती है और नए केसेस के आने की। तो टेस्ट जब तक ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको पॉजिटिव लोग नहीं मिलेंगे। और दूसरा जोर इस बात को लेकर दिया गया है, जो पहले से भी दोहराया जाता रहा है, कि आप एक केस पे कम से कम 25-30 लोगों को तलाशेंगे कॉन्टैक्ट के तौर पे, ताकि ये तमाम जो कोशिश और कवायद का सिलसिला हो रहा है उस लिहाज से हो रहा है कि वायरस को किसी तरीके से कंटेन किया जा सके। और सिर्फ वही राज्य नहीं जहां से मामला ज़्यादा आ रहा है शशांक, जहां से मामले ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि वो राज्य जहां से मामले कम रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां पर इस बात को लेकर जोर देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये बताया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसानी से हो सकती है, जहां पे मामले कम आ रहे हैं, जहां पे मामला ज़्यादा आ गया वहां पर शायद इतना कारगर नहीं है। जानना चाहूंगी, आप लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 2-3 हफ्ते पहले तक जब मामले बढ़ रहे थे तब हम ये बात कर रहे थे कि शायद इस बार कहीं ना कहीं इस तरह की बात जो है वो लगातार हवा में चल रही थी कि शायद इस बार मौतें उतनी नहीं हो रही है, सिर्फ संक्रमण जो है वो दिख रहा है। लेकिन अब परिमल, लगातार चिंता इस बात की भी को लेकर भी जताई जा रही है कि मौतों का आंकड़ा भी अब लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उसकी क्या वजह है, डॉक्टर्स कह रहे हैं? यही वजह है अदिति कि एम्स के डॉक्टर जो वीक में 2 बार तमाम उन डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के डॉक्टर से जुड़ते थे जहां पे मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा है कि वो कोशिश करें कि 7 दिन एम्स के डॉक्टर से सलाह ली जाए। और उस कोशिश और कवायद को लेकर क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी ने सीधे तौर पे कहा है उन राज्यों को, और खास तौर पे उन जिलों को, प्रभावित जिलों को जो राज्य में आते हैं, कि वहाँ के डॉक्टर, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो एम्स के डॉक्टर से जुड़े, ताकि मौत के आंकड़े को कम किया जा सके। और यही वजह है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बात हो, या वेंटिलेटर की बात हो, या बेड की बात हो, इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए बार बार जो अब जोर दिया जा रहा है। यानी पुराने दिनों में जिस तरीके के हालात थे, वैसे ही हालात से हमें निपटना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, और वो बिस्तर के हालात पूछना चाह रहा हूं, अगर आप उस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि इस सब नेगेटिविटी के बीच, इस सब खौफ के बीच
एक चीज है कि पॉजिटिविटी रेट का जब हम जिक्र करते हैं, अगर हम पिछली बार की तुलना में इस बार फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की तुलना करते हैं तो अब ये करीब करीब बराबर हो गया है। 24.5 के करीब तब था, अभी करीब 23% हो गया। लेकिन जब हम मौत के आंकड़े की बात करते हैं तो वो अभी कम है पहले के मुकाबले, अभी 1.3 के करीब है, तब 2.7 के करीब था। और ऐसे में जो रिकवरी रेट है वो इस बार ज्यादा है पिछली बार के मुकाबले, तो थोड़ी राहत की बात इसको देख के लगती है। नहीं, फिलहाल नहीं शशांक, क्योंकि अभी राहत कहना बड़ा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय कभी नहीं कहता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे कहा कि आने वाले 4 हफ्ते बहुत क्रिटिकल हैं। यानी आप समझ लीजिए कि आज जिस हिसाब से 1,15,000 मामले आए हैं, तो मामले कहां तक जाने वाले हैं आप समझ सकते हैं।